So hey guys, welcome back to my YouTube channel, and this is me reviewing about Hindi paper. So after the 3 hours of constant writing in Hindi, and like मेरा एक issue है, I do not know any Hindi matras and I cannot write a Hindi word like पूरी तरीका से एक बार में. Like I can write words but ऊपर का जो line होता है, पता मेरे को पता भी नहीं उस लाइन को बोलते क्या है. सो जो ऊपर का लाइन होता है, आई कैन नॉट ड्रॉ दिस जब मैं लिखता हूँ. एंड तो लास्ट में मेरे को पूरा पेपर का लाइन ड्रॉ करना पड़ता है. सो इट इज़ वन ऑफ द डैम टायरिंग जॉब विच आई डिड टुडे. और भाई ये पेपर था कि क्या इतना लंबा, लिखे ही जा रहा हूँ मैं, लिखे ही जा रहा हूँ, ख़त्म ही नहीं हो रहा है. लाइक इवन टिल आई रिमेंबर 4:55 तक मैं लिख रहा हूँ. 4:55 के बाद में मेरे को ऐसा लगा कि आई शुड स्टॉप राइटिंग एंड आई शुड स्टार्ट अंडरलाइनिंग थिंग्स. बट अंडरलाइनिंग मैं करूँ क्या, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लाइक मेरा हिंदी का हैंड राइटिंग इतना क्लब हो जाता है एक साथ. सो अंडरलाइनिंग के लिए जगह ही नहीं बचता. एंड आई लिटरली राइट द बिगेस्ट वर्ड्स इन हिंदी. सो to be honest, the difficulty level was moderate of this Hindi paper. Literature में it felt like all the questions were like मैं एक बार कर चुका हूँ सारे questions को. And like शरणागत and outsider, these were the chapters which were like बहुत ज़्यादा probability था. तो like I focused on these chapters even to the last moment of like going to school. I was studying the chapters मतलब पूरे hardcore तरीका से पढ़ रहा था, because मेरा सिलेबस ही खत्म नहीं हो रहा था. एट द एंड ऑफ द टाइम मेरे को ट्रेड ऑफ करना पड़ा था. लाइक ये चैप्टर कर रहा हूँ तो ये चैप्टर नहीं कर रहा हूँ. देन आई स्टार्टेड वॉचिंग प्री एडू का लाइक 1 shot वीडियोज एंड इट सेव्ड माई डे, बिकॉज उनका मैं एक ग्रामर वीडियो कर रहा था 1 shot. एंड इट वॉज लाइक शी टोल्ड कि लाइक इसमें से सभी आएगा. एंड मोस्ट ऑफ द MCQs केम फ्रॉम दैट थिंग. और जो बाकी के जो डायरेक्ट ग्रामर क्वेश्चन थे, आई कुड नॉट राइट एनी ऑफ देम राइट. तो 4 मार्क्स तो गए ऐसे के ऐसे मेरे, बिकॉज मैं पता नहीं कहीं खो जाता हूँ. लाइक हमें हमेशा दूर के ढोल सुहावने लगते हैं. मेरे को लगा कि ढोल सुहावने लगते हैं एंड आई रोट ढोल, क्योंकि आई हैव हर्ड दिस मुहावरे फ्रॉम माई होम एंड फ्रॉम अदर प्लेसेस. एंड भाई दिस वॉज नॉट माई फॉल्ट, दिस वॉज लोगों का फॉल्ट, बिकॉज लाइक लोग डोल बोलते हैं, ढोल को अभी अच्छे से नहीं प्रोनाउंस करते हैं. सो आई एम टेकिंग बैक दिस फॉल्ट, क्योंकि ये मेरा फॉल्ट नहीं था. सो लाइक 3 रॉन्ग मेरे तरफ से, बट चौथा लोगों के वजह से. एंड नाउ स्टोरीज वे क्वाइट गुड, पोएम्स वे क्वाइट गुड. पोएम्स में इतना ध्यान नहीं दिया था. आई जस्ट डिड नदी के द्वीप आया ही नहीं. और आई डिड तुलसीदास एंड कबीरदास. सो कबीरदास फॉर्चुनेटली आ गया. एंड आई वाज लाइक कबीरदास में मेरा हो के रखा है. लाइक I have learned about Kabir Das, and like my school teacher gave us notes regarding Kabir Das अच्छे से. So I like remembered all the notes. And I remember कि like internal exam के लिए we had to learn stanzas from these poems. And like it was so damn tiring. 2 दिन तक मैं लगातार poems learn करा था. And but आज मुझे ऐसा feel हुआ कि like अच्छा हुआ, like I learned it, because if you write panktiyas in your answers, like it really adds weight to your answers. So I did that. And then I did not have Sara Akash. I have seen the comments regarding Sara Akash, and I feel like I'm so grateful that I did not have Sara Akash, because it is a upnyas. And I had natak Ashar ka ek din, and Ashar like for total 2 years it was like so fun reading Ashar ka ek din, reading about the love story of 2 very toxic couples. And it is so modernistic story. So like I really love this natak, even though like at the end of the day jab main padh raha tha, I was like so much fed up with Kalidas and all. So iska main 2 questions attempt kiya, because of the fact कि भाई चरित्र चित्रण आ गए. कालिदास का चरित्र चित्रण 5 मार्क्स के लिए एंड 10 मार्क्स का विलोम का चरित्र चित्रण. एंड लाइक इफ यू आर रीडिंग अ नाटक एंड इफ यू हैव नॉट डन चरित्र चित्रण ऑफ द कैरेक्टर्स, देन व्हाट हैव यू डन? सो लाइक आई डिड चरित्र चित्रण अच्छे से. सो आई अटेम्प्टेड 2 questions फ्रॉम हियर. एंड आई थिंक लिटरेचर वॉज क्वाइट गुड, इवन द लास्ट में मैं पॉइंट्स भूल रहा था, बिकॉज 4:45 हो गया एंड आई हैड टू लाइक सबमिट माई पेपर. बट मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ही बचा हुआ था. सो लाइक I was rushing. So literature section was quite good. अब आते हैं लैंग्वेज सेक्शन में, द ग्रामर पोर्शन.
as I told you, like I watched a one shot video of pre-edu, and like most of the grammars came from that one shot video, as I don't know like how most of the things came from that thing. But जो direct questions थे, तो जैसे कि गज भर की छाती होना, आई वाज लाइक क्या होता है, मैं बस ऐसे ही लिख के आ गया. मेरा एक उसूल है एग्जाम्स का, लाइक आई डू नॉट लीव ब्लैंक स्पेस. कुछ भी लिखूंगा मैं बट खाली नहीं छोड़ूंगा. सो इट्स जस्ट आई रोट एनी एग्जाम्पल, मैं कुछ भी मिला जुला के एग्जाम्पल लिख दिया कि लाइक मैं लिखा पौत्र के जन्म लेने पर दादा का गज भर की छाती हो गया. आई नो इट्स रॉन्ग बट स्टिल पता नहीं क्या काउंसिल का क्या दिमाग हो जाए. आई स्टिल डोंट हैव द आंसर की, सो आई डोंट हैव टू बी लाइक निराश. सो हमें हमेशा दूर के डैश सुहाने लगते हैं. इट वॉज लाइक सो डम मिस्टेक ऑफ माइन. अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द कॉम्प्रहेंशन पार्ट. कॉम्प्रहेंशन, द MCQs वे लाइक it was more, it was testing you more on how you can analyze the comprehension. Like it was testing you on the mood and like how you are analyzing the question. And most of the questions के MCQs के आंसर आप elimination method से आप easily कर सकते थे. So like it was damn easy. And then comes the questions and answers from comprehension. First two question answer, it was good. जो तीसरा question था, I do not know the meaning of swang. I was like माँ सरस्वती के ऊपर था. आई वाज लाइक माँ सरस्वती ब्लेस मी, प्लीज जो मैं लिख रहा हूँ सही कर देना. एंड आई रोट, मेरे को लगा कि स्वांग का मतलब डिस्गाइज होता है, एंड आई रोट डिस्गाइज. सो कॉम्प्रहेंशन वाज आल्सो क्वाइट गुड. एंड देन कम्स द कॉम्पोजिशन. All the topics according to me were boring. I did not want to write on politics because I think that I have my personal views, and the examiner, which is a Hindi teacher, and I know Hindi teachers really well, may not have the same view as me. So मैं politics के ऊपर नहीं लिखा because I was like नहीं, मैं ज़्यादा dive हो जाऊँगा उस topic के अंदर and I will like lose the track on that question. So I did number 1 क्योंकि उसमें direct questions थे and I just had to answer that. So मैं culinary skills पे लिख के आया पाक कला. I did not even know the word पाक कला. So I wrote the number 1 composition. Like when I was writing, मैं सोच पा रहा था like मैं I was writing like I was thinking like imagination को हिंदी में क्या बोलते हैं. Like मेरा 2-3 सेकंड ऐसे चीज़ों में निकल जा रहा था, like इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं. So overall review, it was good but the grammar was tricky. So that's it for today's video, and let's meet you in the next vlog because I have maths next and maths sucks. So let's meet you in the next video. Bye till then.